हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का CBSE 2023 का सेट नंबर 30/1/2 में जो क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं अपन लोग। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज k इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट इज k इक्वल टू -3 इज k इक्वल टू 4। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सबसे पहले तो अपन लोग इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ पे? kx इज इक्वल टू y प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? kx माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, कि जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस के, तो कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होती है? क्या होती कंडीशन? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? k अपॉन 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, तो -1 अपॉन -2 एंड यहाँ पे -2 एंड -3। अब देखिए बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले k अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो बेटा यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए 1 अपॉन 2 कभी 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्या है? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है? एक गलत आपका स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं 1 अपॉन 2 लेके चलूं तो यहां पे k की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर 2 अपॉन 3 लेके चलूं तो k की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहां पे k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की खासियत ही होती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम आएगी। तो यहां पे ये दोनों वैल्यू इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो k की आपकी इसके हिसाब से अलग वैल्यू निकलेगी और इसके हिसाब से आपकी अलग वैल्यू निकलेगी। तो k की वैल्यू यहां एडजस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा यहां पे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि इस तरह के सॉल्यूशंस में आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अपन को सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको और भी वीडियोस में ला सकूं। क्लियर है? थैंक यू। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।